सभी को जय माता की। आज एक बात पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज के चर्चा का विषय है वक्री राशिगत नीच राशि के बृहस्पति का प्रभाव। इस योग में खास बात यह है कि कुछ अवधि तक यानी 14 सितंबर से लेकर और 11 अक्टूबर तक बृहस्पति के साथ ही शनि भी मकर राशि में वक्री रहेंगे और दोनों की युति बनी रहेगी। इसलिए यह योग बहुत ही खास है, क्योंकि मकर राशि के राशि स्वयं वक्री होकर मकर राशि में है और बृहस्पति वक्री गति होकर नीच राशि यानी मकर राशि में शनि के साथ विद्यमान रहेंगे। यह योग किस प्रकार का होगा, इसका प्रभाव क्या होगा और किन किन राशि वालों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। एक बात और भी समझ लीजिए, क्या यह योग सबके लिए खराब होगा या इस योग के कारण कुछ राशि वालों का भाग्योदय भी हो जाएगा, कुछ लोग राजा भी बनेंगे और कुछ लोग क्या रंक बनने की स्थिति में आ जाएंगे, क्या कुछ लोगों के सारे रुके काम बन जाएंगे और कुछ लोगों के सारे बनते काम रुक जाएंगे। इस पे इसलिए चर्चा आवश्यक है क्योंकि सामान्यतः जब भी बृहस्पति नीच राशिगत होते हैं तो उनका नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, किंतु इस बार नीच राशि में होने के साथ ही बृहस्पति की गति वक्री रहेगी और शनि की युति भी साथ में रहेगी। इसलिए इस बार यह योग मिश्रित फल वाला होगा। कुछ राशि वालों का तो भाग्योदय अवश्य होगा, लेकिन कुछ राशि वाले कुछ अधिक ही परेशान हो सकते हैं। इसमें खास बात जो विशेष ध्यान देने वाली है वो यह है कि यहाँ पे बृहस्पति सिर्फ नीच राशिगत नहीं है बल्कि वक्री ही है, और वक्री होने से ही यह बात स्पष्ट हो जाता है कि सारे फल लगभग उल्टा मिलते हैं। यानी जहाँ पे बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव होना चाहिए वहां पे वह सकारात्मक प्रभाव देंगे, और कुछ राशि वालों की तो मुराद पूरी होने का एक स्वर्णिम अवसर है। यानी बिना कुछ किए कुछ राशि वालों का तो भाग्योदय भी हो जाएगा और उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। हाँ, कुछ राशि वालों को समस्या अवश्य आ सकती है, खासकर मकर और कुंभ राशि वालों को, क्योंकि शनि अपनी राशि में वक्री होकर बृहस्पति के साथ में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ अब इसकी भी चर्चा कर लें कि अच्छा प्रभाव किन किन राशि वालों के लिए होगा और किन किन राशि वालों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर हो सकता है। तो सबसे पहले मकर राशि और कुंभ राशि वालों की चर्चा करते हैं। मकर राशि में यदि शनि का प्रभाव वक्री है तो यदि मकर और कुंभ राशि वाले अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं तो स्थिरता की कमी तो अवश्य रहेगी। यानी यदि आप चाहते हैं कि कहीं ट्रांसफर ना हो, आपको अपना स्थान या पद परिवर्तित न करना पड़े, नौकरी न बदलना पड़े, या आप जिस स्थान पे हैं वह स्थान यथावत रहे, तो ऐसे मामलों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। किंतु यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, नौकरी परिवर्तित करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा जाना चाह रहे हैं या विदेश में नौकरी और शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो खासकर यदि आप मकर और कुंभ राशि वाले हैं तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा और शनि के नकारात्मक प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि अस्थिरता में वृद्धि होना आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद रहेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं कुछ और राशियां कि जिन पर इस ग्रह योग का विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसमें खास तौर पर वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि और इसके साथ ही धनु और मीन राशि, इन राशि वालों पर भी इस ग्रह योग का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें एक बात और है कि चूंकि मीन राशि पे, कर्क राशि पे और तुला राशि पे
शनि का प्रभाव कुछ ज्यादा ही रहेगा। अपेक्षाकृत इन राशि वालों को भी सकारात्मक प्रभाव के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव का सामना करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैं वीडियो के आखिरी में आपको उपाय भी बताऊंगा कि जिससे आपको नकारात्मक प्रभाव का सामना कम करना पड़े या लगभग आप नकारात्मक प्रभाव से बच जाएं। अब तक तो चर्चा किया गया कि मकर और कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव होगा। अब चर्चा करते हैं कि यदि आपकी राशि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, धनु या मीन है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जैसा पहले बता चुका हूं कि बृहस्पति नीच राशिगत तो है किंतु वक्री है, इसीलिए जिस राशि के स्वामी है खासकर धनु और मीन राशि वाले, इन दो राशि वालों के लिए तो यदि उनके शिक्षा, नौकरी, विवाह, संतान और माता पिता के संबंधों को लेकर यदि कोई भी परेशानी या अड़चन है तो वह अवश्य दूर होगी। खासकर यदि आप साक्षात्कार में बार बार फेल हो जा रहे हैं या आपकी नौकरी चली गई है, तब भी धनु और मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा खुशखबरी देने वाला है और आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते या उम्मीद कर भी नहीं रहे हैं, या ऐसी सफलता मिल जाती है कि जिसके आप पात्र भी नहीं होते हैं। इसके साथ ही मकर राशि में होने के साथ ही बृहस्पति का प्रभाव वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि पर भी पड़ेगा ही। इन लोगों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार, इसके साथ ही यदि दाम्पत्य जीवन को लेकर यानी आपको वैवाहिक रुकावटों का सामना दीर्घावधि से करना पड़ रहा है, यानी आपकी उम्र निकलती जा रही है और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो भले ही अभी चातुर्मास लगा है यानी इस समय पे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तब भी प्रारंभिक चर्चा आपके पक्ष में रहेगी और कहीं न कहीं आपके विवाह होने का मार्ग अतिशीघ्र प्रशस्त होने वाला है। इतना ही नहीं, खासकर यदि आपके माता पिता से संबंध बहुत खराब चल रहे हैं या माता पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, आपका प्रमोशन बहुत दिनों से बाधित है और पारिवारिक कलह से आप अत्यधिक परेशान हैं, आर्थिक मामले भी आपको अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, सामाजिक रूप से आप अपने आप को उपेक्षित मान रहे हैं, तब भी यह समय आपके लिए उन्नति और प्रगति वाला होगा और कहीं न कहीं इन सारे मामलों में आपको एक सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। इतना ही नहीं, यदि आप बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर यदि बहुत परेशान हैं, तब भी यह समय आपको कुछ सुकून दे सकता है और आपकी मन माफिक कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं। इसके लिए आपको और लगभग सारी राशि वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति और शनि इन दो ग्रहों का व्यापक प्रभाव होता है और लगभग यह 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेंगे, इसलिए कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो 12 राशि में आप किसी भी राशि के हों, वह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए ताकि इस स्वर्णिम अवसर का आप पूरा लाभ ले सकें और सिर्फ आंशिक लाभ लेके आप वंचित न रह जाएं और जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं वो आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव न डाल पाए। इसके लिए कुछ आपको उपाय बताऊंगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, यानी सकारात्मक प्रभाव ही देंगे और नेगेटिव प्रभाव से आप पूर्णतः बच जाएंगे। इन प्रभावों को और भी आप बिल्कुल न्यूनतम कर सकते हैं, बस आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करना है जो आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए और इन उपायों को इस अवधि में कम से कम 14 सितंबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक, खासकर आपको 11 अक्टूबर तक तो विशेष ध्यान रखना है। तो अब आपको उपाय बताता हूं, इसको ध्यान से सुनते जाइए। पहले तो मेष आदि 12 राशियों के लिए किए जाने वाला सामान्य उपाय बता रहा हूं। यदि आप इस अवधि का उचित लाभ लेना चाहते हैं तो आप किसी भी राशि के जातक हों या किसी भी लग्न के जातक हों, आपको बृहस्पति के मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। आपको बृहस्पति के आपको कुछ मंत्र बता दे रहा हूं जिसमें सर्वविदित मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यह मंत्र एकदम आसान है और आसान उपलब्ध भी है।
आपको आसानी से मिल सकता है और आप चाहें तो इसको नोट भी कर लें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। एक और मंत्र बता दे रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा मंत्र है लेकिन यह भी बहुत ही प्रभावकारी है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। यह भी बृहस्पति का ही बीज मंत्र है जो आपको अत्यधिक फायदा करेगा। एक और छोटा मंत्र बता दे रहा हूं, ओम गुं गुरुवे नमः। यह भी बृहस्पति का ही मंत्र है, इसको भी आप चाहे तो कर सकते हैं। वैसे तो सैकड़ों मंत्र है बृहस्पति के, अत्यधिक मंत्र आपको बता के आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। इन 3 मंत्रों में से जो भी आसान मंत्र आपको लगे उनका आप कम से कम कोशिश करिए कि उपरोक्त बताए गए अवधि में, यानी 14 सितंबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक, इस अवधि में कम से कम 19,000 जप तो आप कर ही डालें। आपको लगभग सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आप कुछ और उपाय कर सकते हैं। आप अष्टगंध, केसर, हल्दी और श्वेत चंदन, इनको मिलाकर इनका प्रतिदिन टीका भी करिए। इससे भी आपको बहुत ही सकारात्मक लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि आप औषधीय पौधों का उपयोग करना चाहते हैं या औषधीय पौधों से युक्त स्नान, क्योंकि शास्त्रों में इसका भी बहुत ही विस्तृत उल्लेख है कि यदि आप किसी भी ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो आपको औषधीय पौधों से संयुक्त जल से स्नान करें, तभी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। औषधीय पौधों में खासकर हल्दी, यदि काली हल्दी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और केसर, इसके साथ ही चमेली का यदि फूल मिल जाए, इसको भी एक आध फूल आप अपने स्नान के जल में डाल सकते हैं। और यदि थोड़ा सा शहद भी डाल लें, यानी 4 वस्तुएं मुख्य रूप से हल्दी, शहद, केसर और चमेली का फूल, यदि इनको स्नान के जल में डालकर आप उपरोक्त अवधि में प्रतिदिन स्नान करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला होगा और आपको बहुत ही थोड़े प्रयास से आपको हर चीज में सफलता मिलने लगेगी। इसके साथ ही यदि आप दान करने में विश्वास रखते हैं या दान करने में सक्षम हैं तो आपको पीला अन्न, पीला वस्त्र, पीला फल, गांठ वाली हल्दी, यानी पिसी हल्दी ना हो, गांठ वाली हल्दी और गाय का घी, यदि आप केसर और पुखराज भी दान कर सकें तो अति उत्तम है। यानी इन वस्तुओं में से जो भी चीजें उपलब्ध हो आप उसका दान भी कर सकते हैं। यह भी आपके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस अवधि में सिर्फ बृहस्पतिवार को आप सरसों के तेल और मांसाहार आदि का परित्याग कर दें या अभोज्य वस्तुओं का भोजन न करें, तब भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। इतना ही नहीं, खासकर आपके परिवार और बच्चों से संबंधित सारी समस्याएं स्वयं में दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि खास राशि वाले, जैसे कुछ राशि वालों की चर्चा मैंने पहले किया, जिनमें वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन, मकर और कुंभ, इन राशि वालों का मैंने विशेष उल्लेख किया था। इनको उपरोक्त उपाय के अतिरिक्त क्या खास उपाय करना चाहिए जिनसे इनको और भी अधिक फायदा मिल सके। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि वाले कौन सा औषधीय पौधों का उपयोग करें या कौन सा खास उपाय कर लें जिनसे इनको खूब फायदा मिले या इनको संपूर्ण फायदा मिले। इनको अपने स्नान के जल में हल्दी और श्वेत चंदन नियमित रूप से अवश्य उपयोग करना चाहिए। पूरी अवधि में यदि आपने इसका उपयोग किया प्रतिदिन तो मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे और आपकी पारिवारिक समस्याएं तो समूल नष्ट हो जाएंगी और आप अपने आप को उन्नति के पथ पर सदा अग्रसर महसूस करने लगेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि पर भी इस ग्रह योग का बहुत प्रभाव रहेगा, इसीलिए आपको भी कुछ हटके और कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। खासकर अपने स्नान के जल में कुछ वस्तुओं का मिश्रित करके
और उससे आप स्नान करें तो यह प्रभाव और भी सकारात्मक आपके लिए हो सकता है। तो चर्चा करते आपको क्या क्या मिलाना चाहिए। आपको अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा केसर, थोड़ी पीसी हल्दी और मुलेठी, थोड़ा सा मुलेठी भी डाल लें तो यह आपके लिए अत्यधिक प्रभावकारी होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं लगातार बना हुआ है और आप अपने आप को सारी चिंताओं से मुक्त पाएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए चिंता अत्यधिक बढ़ा हुआ है और आप चिंताओं से ग्रसित होते जाएंगे। खासकर फैसले लेने के मामले में आप थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं या आप उचित फैसले लेने में अत्यधिक समय भी ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश यदि इसी अवधि में कोई परीक्षा होता है तो आप उस परीक्षा में उचित परिणाम नहीं पा पाएंगे और आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों को कौन सा खास उपाय करना चाहिए। कन्या राशि वालों को अपने स्नान के जल में अनार के पत्ते और शतावरी, एक औषधीय पौधा होता है शतावरी, इसके पत्ते और थोड़ी सी पिसी हल्दी, इसको मिलाकर यदि आप प्रतिदिन स्नान करते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय होगा। इसके बाद आते हैं तुला राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए यह योग बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और आपको थोड़े से उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे आप इसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें और आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने स्नान के जल में यदि चंदन का इत्र, चंदन का शुद्ध इत्र यदि मिल जाए तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए और चमेली का फूल यदि हो तो वह भी बहुत फायदेमंद है, साथ ही थोड़ा सा केसर। इन 3 वस्तुओं को अपने स्नान के जल में अवश्य सम्मिलित करिए और इसका चमत्कार आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके सारे कार्य बनते जा रहे हैं और सारी रुकावटें स्वयं में दूर होने लगेंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं धनु राशि वालों पे। धनु राशि वालों पर भी इस ग्रह योग का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और यदि आपके राशि के स्वामी ही नीच राशिगत हैं, भले ही वह वक्री हैं, तो कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको मिल सकता है और उनसे आप कैसे मुक्त हो सकते हैं इसका भी आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। आपको भी एक छोटा सा उपाय करना है। अपने स्नान के जल में थोड़ी सी पिसी हल्दी, थोड़ा केसर और पीपल के जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी यदि आप अपने स्नान के जल में मिला लें, मिट्टी की मात्रा बहुत ही थोड़ा रखें, इसको यदि सम्मिश्रित करके आप उस जल से स्नान करते हैं तो आपकी शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन, इसके साथ ही संतान से संबंधित सारी बाधाएं अति शीघ्र दूर हो जाएंगी और आपको हर जगह सफलता मिलने लगेगी। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए भी यह ग्रह योग प्रभावकारी तो है ही है और आपको भी कुछ न कुछ अतिरिक्त उपाय जरूर करना चाहिए और आपके लिए भी अपने स्नान के जल में केसर, शहद, हल्दी और सोना यानी अपने किसी भी स्वर्ण आभूषण को थोड़ी देर उस स्नान के जल में डाल दीजिए ताकि स्वर्ण जल से युक्त हो जाए वो। इन 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 चारों चीजों का यदि आपके स्नान के जल में सम्मिश्रण हो गया और उस जल से यदि आप स्नान करते हैं तो यह योग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ फलदायी होगा और कोई भी नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं मकर राशि वालों के लिए। हालांकि मकर राशि वालों की चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन मकर राशि वालों को भी इस अवधि में कोशिश करना चाहिए कि अपने स्नान के जल में समी पत्र, भले एक ही समी पत्र मिल जाए और थोड़ा सा शहद, इसको सम्मिश्रित करके और उससे स्नान करें। आपको भी अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपके राशि के स्वामी यानी शनि जो वक्री करती हैं उसका भी कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आप सारे सकारात्मक प्रभावों का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि की चर्चा। कुंभ राशि वालों को भी समी पत्र के साथ ही समी के पेड़ के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा शहद, इन तीनों वस्तुओं का सम्मिश्रण अपने स्नान के जल में अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक फायदा मिलेगा और आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा
और आप अपने प्रगति के पथ पे सतत अग्रसर रहेंगे। इतना ही नहीं, मकर और कुंभ राशि वाले बृहस्पति के मंत्र के साथ ही यदि प्रतिदिन या शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ भी इस अवधि में करते रहें तो आपको इसका अत्यधिक लाभ मिल सकता है। और शनि के वक्री और बृहस्पति के वक्री राशिगत होने का और नीच राशिगत होने का आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप सारे सकारात्मक प्रभाव से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि लगभग सभी राशि वालों को जो पहले उपाय बताया है, जैसे बृहस्पति का मंत्र हो या कुछ चंदन आदि लगाने का जो आपको पहले उपाय बताया, इसका पालन अवश्य करिए, क्योंकि यदि बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव को मिल गया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो एक साथ हो जाएगा। और यह योग बृहस्पति और शनि की युति से युक्त है, यानी इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा उपाय आपको राजा बना सकता है और थोड़ी सी लापरवाही आपको कई परेशानियों से परेशान कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए और उपरोक्त उपायों का पालन अवश्य करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।